अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स सी स्टाइल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो जी, आज मैं अपनी मॉर्निंग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं ख़ुद 2 बजे उठी हूँ। उसके बाद ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं अपने कमरे की हालत आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर नमाज़ की शॉल मैंने निकाल ली थी। ये भी शायद मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ, बट फिर भी मुझे कढ़ी चावल बनाने थे तो उसकी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर ली थी। यहाँ कमरा टोटली मैस हुआ हुआ, मैं आपको ये दिखा रही हूँ। उससे पहले जो फर्स्ट में मैंने पॉइंट आउट किया था वो कैंडीज़ थी। आ जाए अब बढ़ते हैं किचन की तरफ। यहाँ पर ऑलरेडी मैं इतनी आराम से चिल मार के आप लोगों से बातें कर रही थी, इतना नहीं पता कि ज़ीरा और मेथी दाना में थोड़ा सा इसमें ऑयल में शामिल कर चुकी थी कढ़ी स्टार्ट करने के लिए। चूल्हे को आपने टोटली इग्नोर करना है। एंड दी एंड काम फिनिश करने के बाद क्लीन करना था मुझे। सो जो चीज़ें जैसी थी वो वैसी ही मैंने आप लोगों के साथ दिखाई। सो यहाँ पर नॉर्मली 2 प्याज 1 टमाटर की मैंने पेस्ट करके ऑयल में ज़ीरा ब्राउन करने के बाद तो इसमें शामिल कर दिया। एंड देन अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। हल्दी 1 टीस्पून भरकर मैंने शामिल करी। कुटी मिर्च, लाल मिर्च और पिसा धनिया। आपने बेसिक मसाले शामिल करने। पिसा धनिया की क्वांटिटी बहुत कम, 2 पिंच के बराबर मैंने शामिल किया था। एंड देन आपने बहुत अच्छे से बनाई करनी, बहुत अच्छे से बनाई करनी, बहुत अच्छे से। इन सेंस जब भी आपका मसाला ड्राई होने लगे तो आप थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करके 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई कर लें, ऑयल रिलीज़ हो जाने तक। क्योंकि उससे क्या होता है, जब आप इंस्टेंट कढ़ी जब आप बना रहे होते हैं तो कढ़ी आपकी कच्ची नहीं लगती, अच्छे से कुक हुई भी लगती है। सो यहाँ पर 3 से 4 गिलास पानी में, 3 गिलास तकरीबन पानी में मैंने 4 टेबल स्पून भरकर बेसन शामिल कर दिया। 4 to 5 टेबल स्पून अप्रॉक्सीमेटली ये आप लोगों का बनेगा मेजरमेंट के हिसाब से लाइक 1 कप। और 1 पाव के करीब आपने इसमें दही शामिल कर देनी है। और इन चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, बहुत अच्छा सा स्मूथ सा आपने पेस्ट बना लेना है। उससे क्या होगा कि आपको बार बार कढ़ी में पानी शामिल नहीं करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपने इस तरीके से देखिए मसाले जैसे कि भुन चुका था, दोबारा से मैंने पानी शामिल किया। थोड़ी सी हल्दी की क्वांटिटी मुझे कम लग रही थी, सो हल्दी मैंने दोबारा से इसमें शामिल कर दी थी। सो यहाँ पर इसको अच्छे से कर लेती हूँ मैं ब्लेंड करने के बाद इसका जो मिक्सचर होगा तो इस कढ़ी में मैं शामिल करूँगी, कढ़ी के मतलब मसाले में शामिल कर दूँगी। और अच्छे से इसे होकर चला देना है ताकि मिक्स हो जाए आपके कढ़ी का बैटर। बस आज का ब्लॉग कुछ इसी तरीके से है। और अगर मैं टोटली की ही रेसिपी को शेयर करने लग जाऊँगी तो मैं आप लोगों से बिल्कुल भी बातें नहीं कर पाऊँगी। सो मुझे पता है कि इतने तो स्मार्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग वैसे ही गैस कर लेंगे कि कढ़ी किस तरीके से बन रही है। तो बेसिक चीज़ें, बेसिक रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। सो जी, अब आ जाते हैं इस तरफ कि आप लोग बताइएगा किस किसने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरे उस चैनल का नाम है इट्स माय डिज़ाइंस बुक। और अगर किसी ने मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी कि मेरे उस चैनल को भी आप लोग सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ही साथ फ्लेम भी दिखा रही हूँ कि कितनी आँच आपको रखनी है और कितनी नहीं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कढ़ी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया था। सो इसी स्टेज पर आपने चम्मच को थोड़ा सा चला लेना है। और आपने थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और शामिल कर दिया था, बार बार नहीं शामिल करना होता पानी आप एक ही दफ़ा शामिल कर लिया कीजिए। सो मुझे थोड़ा सा लगा कि ज़रूरत है। सो स्टार्टिंग में मैंने एक बॉयल आने से पहले तक की थोड़ा सा पानी मैंने शामिल कर दिया था। सो यहाँ पर बेसिक तरीके से जो पकौड़ों की प्रिपरेशन है वो कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 डली प्याज इसमें काट दी थी, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया चॉप करके इसमें शामिल कर दिया था। कढ़ी को खूब जोश आ रहे थे। एनीवेज यहाँ पर फ्लेम को कर देते हैं थोड़ा सा स्लो। उसके बाद वापस से आते हैं अपने पकौड़ों की रेसिपी की तरफ। उसमें बेसिक से मसाले आपने शामिल करने हैं। ज़ीरा शामिल करना है, आपने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है, धनिया को आपने क्रश करके शामिल करना है। और प्लीज़ कोई भी ये मत कहिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा रफ़ कुकिंग कर रही हूँ। रफ़ ही कुकिंग करनी पड़ती है यार, जब आपको टाइम पर हर चीज़ करनी हो। सो रफ़ से मुराद कोई बर्तन वगैरह कुछ भी हो तो गंदगी आपको कहीं कुछ भी नहीं दिखेगी। बट जल्दी से थोड़ा सा मैं काम कर रही थी और कुछ फास्ट फॉरवर्ड पर भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो यहाँ पर ऑयल ऑलरेडी कढ़ाई में था, सो इसमें मैंने पकौड़ों को फ्राई कर लिया था। सो थोड़ा सा कैमरे को मैंने साइड पर सेट करने के बाद उसके बाद बाकी का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ब्लॉग इन द सेंस कुछ जो रिकॉर्ड किया हुआ था वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो थोड़ा सा सेटिंग कर रही थी, चीज़ें वगैरह किचन की सेट कर रही थी। सो मैंने बोला क्या मैं बार अब कैमरे को हाथ में ही पकड़ती जाऊँ, सॉरी मोबाइल को। सो उस तरीके से भी मैं थोड़ी सी डस्टिंग करती गई, अपना काम करती गई। और कोई भी ये मत सोचिएगा कि मैं अभी उड़ जाने वाली हूँ, उड़न खटोला बनने वाली हूँ, तो नहीं। मैं नमाज़ पढ़ने का सोच रही थी। इतनी देर में मैंने सोचा कि कढ़ी को मैं चढ़ा देती हूँ पकने के लिए। और फिर टाइम अभी बाकी था ज़ोहर की नमाज़ के लिए। फिर मैंने सोचा फिर नमाज़ पढ़ लेती हूँ। सो यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग कर ली थी। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। और यहाँ पर अब मैं आप लोगों से
पकौड़े फ्राई करते हुए आप लोगों के साथ शो कर रही हूँ। सो मतलब आपको ये फास्ट फॉरवर्ड वीडियो लग रही है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी फ्राई कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप लोग नॉर्मली आराम से ही फ्राई करिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में मैं भी नहीं कर रही थी, मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पर किया हुआ है। सो नॉर्मली पकौड़ों को मैंने तमाम ही पकौड़े इसमें शामिल कर दिए थे। बहुत जल्दी थी मुझे, तो मैंने इसलिए शामिल कर लिया। अगर आप लोगों को ज़्यादा जल्दी ना हो तो आप लोग एक करके ही फ्राई कर सकते मजाक करेंगे। सो यहाँ पर नॉर्मली आपने फ्राई करने होते हैं, मीडियम आंच पर पकौड़ों को फ्राई करें। तो उससे क्या होता है कि ऊपर से पकौड़े आपके अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं, अंदर से पकौड़े आपके कुक हो जाते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आता है। अगर आप तेज़ ऑयल में पकौड़ों को एकदम से डालकर फ्राई करना शुरू कर देते हैं तो ऊपर से पकौड़े बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। वो कढ़ी में जाते ही, कढ़ी हो, दही बड़े हो, जिस चीज़ के लिए भी आप प्रिपरेशन करते हैं पकौड़ों की, तो वो क्या होता है, बिखर जाते हैं, उसमें जाते ही थोड़ी सी देर में टूट जाते हैं। इससे क्या होता है कि पकौड़े आपके बिखरते टूटते नहीं हैं। सो यहाँ पर कढ़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। सो यहाँ पर पकौड़े भी रेडी हो चुके थे। तो पकौड़ों को अब 1 बाय 1 में निकाल लेती हूँ। 1 बाय 1 तो नहीं निकाल सकती, एक साथ ही निकाल सकती हूँ, थोड़े थोड़े से कर मतलब। तो निकाल लेने के बाद अभी इसको कढ़ी में मैं शामिल कर दूँगी। कढ़ी में शामिल करने के बाद आपने क्या करना है, 1 से 2 मिनट 3 मिनट के लिए अप्रॉक्सीमेटली आप क्या करें, मैक्सिमम मतलब चूल्हे पर थोड़ी देर लीड लगाकर कवर कर दीजिए। सो साथ ही साथ यहाँ पर मैंने इसे मसाले के साथ टेस्ट भी किया, तो टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार थे पकौड़े। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कढ़ी में इनको शामिल कर दिया और थोड़ा सा लीड लगाकर आप कवर कर दीजिए ताकि पकौड़े जो है थोड़े से कुक हो जाएं और मज़ीद सॉफ्ट हो जाएं। सो यहाँ पर हम तड़के की भगार की तैयारी कर लेते हैं। लाल साबित मिर्च, ज़ीरा और हरी मिर्च मैंने शामिल कर दी थी। और कड़ी पत्ता जो है इसके लिए लाजमी होता है कड़ी बनाने के लिए, बट मुझे वो अवेलेबल नहीं था। सो कोई बात नहीं, मैंने इसी तरीके से बना ली। आप कोई चीज़ करें सारे से अरेंज कर लें। सो ऑयल में मैंने थोड़ा सा एंड में बिल्कुल हल्दी डालते ही, हिलाते ही ऑयल को और उसका भगार डाल दिया, तो उससे क्या होता है, कलर बहुत अच्छा आ जाता है। सो यहाँ पर फिर जैसे ही मैं फ्री हुई, चावलों को मैंने लगाया दम पर और नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई। सो यहाँ पर मैं कैमरा रख चुकी थी ऑन कर मोबाइल का। सो मैंने सोचा नमाज़ पढ़ लेती हूँ ताकि, क्योंकि कोई इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि मैं आप लोग इसको दिखा रही हूँ, को दिखलावा, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कोई ऐसी बात नहीं है। बट मुझे ये था कि छोटी छोटी सी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, तो मैंने बोला क्यों ना ये भी सही। तो कैमरा रखा हुआ था, सो साथ ही नमाज़ पढ़ रही थी। सो वीडियो जो फास्ट फॉरवर्ड पर है, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ रही थी। तो वीडियो जो काफ़ी फास्ट पर थी। तो इसके बाद मैंने अपने रूम को भी क्लीन कर लिया था नमाज़ पढ़ने के बाद ही, जो कि बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद असर की नमाज़ हो गई। असर पढ़ने के बाद फिर फ्री होते ही मैं थोड़ा सा लेट गई थी। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं वॉइस ओवर कर लूँ, तो मैंने वॉइस ओवर के लिए अपने बर्ड्स उठाए, क्योंकि ये बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे वॉइस ओवर करने के लिए। और मैं थोड़ा सा लेट गई, बैठ गई, थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद मैंने सोचा वॉइस ओवर करती हूँ। तो ये वॉइस ओवर इसी तरीके से हुआ है, उसको भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया साथ ही। अभी बिल्कुल भी मत चाहिएगा, अभी थोड़ा सा ब्लॉग और बाकी है। यहाँ पर देखिए मेहंदी मैंने लगाई है, मैंने नहीं लगाई, लाइक मैं शीशे में दिख रही थी, तो ख़ुद को कवर करने के लिए जब मैंने हाथ आगे किया, मैंने सोचा क्यों ना मेहंदी भी मैं आपको दिखाऊँ। मेहंदी बहुत अच्छी लगी थी मेरे हाथ पर। बहुत कम मेहंदी लगवाती हूँ, क्योंकि मेहंदी कोई अच्छी लगाने वाली यार मिलती ही बहुत कम है। सो मेहंदी काफ़ी उतर चुकी थी और फिर इतना काम करने के बाद और इतना ज़्यादा फजूल बोल लेने के बाद भाई भूख तो लग जाती है। तो भूख दोबारा से लग गई थी, फिर से मैंने कढ़ी चावल खाए और थोड़ा सा उसमें कीमे का मसाला सालन डाल कर खाया और साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया था। पानी की बॉटल हाथ में थी, वो भी सोचा क्यों ना रिकॉर्ड हो जाए। यहाँ पर अफान मुझे चॉकलेट कैंडी देने के लिए आ गए थे, जो कि मैंने फिर पानी फ्रिज में रख दी और कहा फ्रिज में रख दो, बाद में खा लूँगी। सो हस्बैंड भी आ चुके थे, तो जल्दी से यहाँ पर मैं सामान को देखने लगी। ये तमाम ही चीज़ें हैं ना जो कि मैंने लिस्ट शेयर की थी। सो एज़ यूजुअल, जैसा कि आपको पता है सर्दियों में लोशन वगैरह की मॉइस्चर करने की स्किन को बहुत ज़रूरत रहती है। सो ये फ्यूडिक बहुत ही ज़बरदस्त एक ट्यूब है, बहुत ही लाजवाब है कि ये डार्क स्पॉट्स वगैरह को बहुत अच्छे से वैनिश कर देती है, लाइक गायब कर देती है। सो ये टैबलेट किसने खाई है लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। साथ खाने के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई थी, रियो डबल चॉकलेट, बिस्किट और मार्शमेलोस। मुझे बहुत ज़्यादा सॉरी अबाउट दैट कि मुझे आइडिया नहीं हुआ, इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ब्लॉग हो गया था। सो फिर वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।